सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपकी पार्टी की, आप जिसकी आपने जो पार्टी आपने बनाई, पहला चुनाव लड़े और पहले चुनाव में 13 सीटों पर कामयाबी, वाकई अद्भुत परफॉर्मेंस है। थैंक यू सो मच सौरभ, थैंक यू। अब प्रद्योत जी, पहले तो आपसे हम त्रिपुरा के इस चुनाव को लेकर आपका अपना अब क्या एनालिसिस है ये समझना चाहते हैं। बीजेपी दोबारा आईपीएफटी के साथ सत्ता में आई है, ये साफ दिखाई दे रहा है। सामने एक अलायंस था कांग्रेस और लेफ्ट का, वो पूरी तरीके से उसको जनता ने दरकिनार किया है। आपको जनता ने पसंद किया है। अब लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपका अगला कदम क्या होगा। जी, सबसे पहले तो मैं त्रिपुरा की जनता को धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि ये एक छोटी पार्टी है। आज से 2 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी और पहली असेंबली इलेक्शन में ही ये 13 सीट में आ चुकी है। और जहां में सीपीएम 11 है और कांग्रेस 3 है, तो ये इतनी छोटी पार्टी आज त्रिपुरा में सेकंड बिगेस्ट पार्टी बन चुकी है। इसमें पब्लिक का प्यार था, समर्थन था, तो मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस का जो अलायंस था, वो अलायंस कहीं जमा नहीं, और बीजेपी और आईपीएफटी का अलायंस है वो भी नीचे आया है, लेकिन कांग्रेस और सीपीएम उनको डैमेज नहीं कर पाया, क्योंकि उन्हीं खुद का ही अलायंस थोड़ी सी 25 साल तक सीपीएम का शासन था और कांग्रेस ने सीपीएम के साथ त्रिपुरा में 25 साल इनका झगड़ा रहा है। और आखिर में चुनाव जीतने के लिए अगर 2 विरोधी पार्टी एक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक को ये बात खसता नहीं है। प्रद्योत जी, आपने कहा कि कांग्रेस लेफ्ट मिलकर बीजेपी को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाए, लेकिन आपने खूब नुकसान पहुंचाया। नहीं, मैंने आईपीएफटी को मैंने नुकसान नहीं, आईपीएफटी का जो मुद्दा था और मेरा जो मुद्दा है वो दोनों एक ही है। आईपीएफटी 5 साल से चुप बैठा था उस मुद्दे में। मैंने उस मुद्दे को मैंने उस मुद्दे में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो इसी के लिए जो हमारे जनजाति लोग हैं उन्होंने हमारे ऊपर हमें ये समर्थन दिया है। अब प्रद्योत जी, सवाल यह है कि अब आप आगे क्या करना चाहते हैं। आपने खुद ही बताया अभी कि अब आप वहां की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो अब वहां पर आप प्रिंसिपल ऑपोजिशन बनकर रहना चाहते हैं या कोई ऐसी सूरत बन सकती है कि आप सरकार का हिस्सा हो। मैं सरकार का हिस्सा तभी बन सकता हूं अगर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है उसको सरकार हमें बुलाकर हमसे आमने सामने बैठकर बात करे। अगर ये बात नहीं हुआ तो हम कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का जगह लेंगे। हम ना कांग्रेस के साथ बैठेंगे ना सीपीएम के साथ बैठेंगे, हम अकेले अपने जगह में खड़े रहेंगे। आपकी जो डिमांड थी, आपकी जो मांग थी वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन के बिहाफ पर, आप चाहते हैं कि वहां एक अलग ग्रेटर त्रिपुरा लैंड राज्य बने। जो कुछ छपा, जो कुछ हमें पता चला, केंद्र सरकार और बीजेपी जी, अगर मैं गलत कुछ कह रहा हूं आप मुझे दुरुस्त कर सकते हैं। जी नहीं, आप गलत कुछ नहीं कह रहे। हमने कहा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए। जी, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन है वो आमने सामने बैठकर बात करने से ही होता है। वो हम तो अकेले नहीं कर सकते। अगर बातचीत करनी है तो केंद्र सरकार को भी हमें बुलाना पड़ेगा। हम जरूर जाएंगे अगर वो हमें बुलाएंगे, लेकिन ये बात ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और पब्लिक के हित में होना चाहिए, ना कि हमें कोई मंत्री का पद दिया गया, ये सब के लिए नहीं। वी वांट डेवलपमेंट फॉर द पीपल एंड नॉट रिहेबिलिटेशन फॉर अ फ्यू एमएलएस। तो फिर जरा सा आप इसको समझते हैं, आपने अच्छा ये टॉपिक छेड़ा कि आपकी जो डिमांड है और बीजेपी का जो अब तक स्टैंड रहा, ये कहां मिल सकता है। एक अलग राज्य से लेकर के बीजेपी जो ऑटोनॉमी की बात करती है, ये मेल कहां हो सकता है आप दोनों का। अगर मैक्सिमम पॉसिबल ऑटोनॉमी दिया जाए तो हम जरूर बात कर सकते हैं। अगर 2 लोग आमने सामने बैठकर बात करेंगे तभी समस्या का हल निकलेगा। अगर 2 लोग एक दूसरे को सिर्फ पूरे दिन गाली बकेंगे और विरोध करेंगे फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, तब लोगों का नुकसान होता है। आई वॉन्ट टू सिट अक्रॉस द टेबल, और जो भी बात होगा उस वार्तालाप में वो पब्लिक के नॉलेज में होना चाहिए। तो आप इसके लिए इंतजार करेंगे कि बीजेपी कोई पहल करे या पहल आपकी तरफ से भी हो सकती है।
नहीं, हमने तो पहले भी एक बार जाकर मुलाकात की है होम मिनिस्ट्री से, लेकिन ये बॉल इज इन देयर कोर्ट। हम तो विपक्ष में हैं, हम तो छोटी पार्टी हैं, वो देश चला रहे हैं। अगर उन्होंने अपना लेकिन बीजेपी को भी एक बात समझना चाहिए कि अगर वो त्रिपुरा का पूरा विकास चाहते हैं तो वहां के जनजाति पॉपुलेशन को इग्नोर ना करके अगर हमें बुलाए तो हम जरूर हेल्दी डिस्कशन के लिए तैयार हैं। प्रद्योत जी, एक बात साफ है कि अगर 30% से ज्यादा वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन है, 20 रिजर्व सीट हैं और आप अपनी सीटें वहीं से जीत रहे हैं, तो आपके पीछे वो जनजातीय समुदाय खड़ा हुआ है बड़ी तादाद में, और एक रिप्रेजेंटेटिव सरकार के लिए उस जनजातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व होने के लिए आप सरकार के साथ हो, ये बेहतर परिस्थिति होगी। लेकिन आपका अलायंस नहीं हुआ तो कोई तो ऐसी बात होगी कि जिस पर बात नहीं बन पाई, उनका ऑफर आपको स्वीकार नहीं हुआ, जो आप चाह रहे थे वो कर नहीं सकते थे। इसीलिए अब यह सवाल बन रहा है कि जो तब नहीं हुआ अब कैसे होगा। जो ऑफर उन्होंने हमें दिया था, नहीं, जो ऑफर उन्होंने हमें दिया था उस समय हम उसमें साइन नहीं कर पाए क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट आ चुका था, और इसी के लिए हमने उस समय क्योंकि अगर बिना सिग्नेचर दिए हम अपने लोगों के पास कैसे जा सकते थे कि कहने के लिए इन्होंने ये आश्वासन दिया है। वरना बात हुई थी, अच्छी तरीके से बात हुई थी, लेकिन जब तक साइन नहीं होता हम अपने लोगों को क्या जवाब देते। तो इसी के लिए हमने कोई अलायंस नहीं किया। तो क्या आप आज शेयर कर सकते हैं कि वो क्या ऑफर था? उन्होंने काफी ऑटोनॉमी ऑफर की है, लेकिन ये बात मुझे शेयर करने से ये ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ये बात हाई लेवल में है, होम मिनिस्ट्री के टॉप मोस्ट लेवल में है। तो इस समय वो बात को अगर हम शेयर करेंगे तो ये हमारे तरफ से ठीक नहीं होगा। आई थिंक इट विल बी नॉट राइट। जब बात में अगर वो कभी बुलाएंगे हमें तो हम जरूर बात करेंगे। नहीं, आपकी बात समझ में आती है और ठीक भी है। तो इसको ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भी आपको जो कुछ भी ऑफर किया गया था, जितनी भी ऑटोनॉमी आप चाह रहे हैं ट्राइबल इलाकों के लिए, उस वक्त वो प्रपोजल आपको लगभग कबूल था? देखिए, वो तो ड्राफ्ट में था जी। जब एक बार फुल एंड फाइनल राइटिंग में आ जाए तो मैं आपको भी दिखा दूंगा, अपने त्रिपुरा के इंडिजिनस तिपरासा को भी दिखा दूंगा, क्योंकि जब तक हमारे लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जब तक ट्रांसपेरेंट ये प्रोसेस नहीं होगा, मुझे अभी कुछ कहना कि मैं इससे खुश हूं ना खुश हूं, ये मेरे लिए गलत बात होगा। प्रद्योत जी, मेरे ख्याल से आपने जितना आपने खुलकर कहा है उससे काफी कुछ इन चीजें इंप्लाइड हैं और आने वाले दिनों में आजकल में हमें कुछ देखने को जरूर मिलेगा, हम ये उम्मीद करते हैं। मैं थोड़ा आपकी पॉलिटिकल जर्नी पर अब बात करना चाहता हूं क्योंकि आपके बारे में बहुत कुछ छपा, आपके कुछ इंटरव्यूज भी आए, हमारे भी सहयोगी पवन ने आपसे बात की थी चुनाव से पहले, चुनाव वाले दिन भी। आप बहुत कॉन्फिडेंट थे अपनी परफॉर्मेंस। मीनाक्षी ने मेरा मीनाक्षी ने भी बात की थी, कहा था, शायद वाकपट्टू कहा था, मीनाक्षी ने मुझे वाकपट्टू नहीं, वाकपटू तो आप हैं और बहुत कन्विंसिंग भी हैं। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि ये नौबत क्यों आई आपको कि आपको अपनी वो पार्टी आपकी जिससे आपका परिवार जुड़ा रहा, आपके पिताजी जुड़े रहे, वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस आपको अलग आना पड़ा? आखिर आपने उसी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा। कोई अपना घर अपने मन से नहीं छोड़ता है, कभी कभी उनको बेइज्जत करके भी निकाला जाता है। मैं जब कांग्रेस में था, मैंने हमेशा अपने हाई कमांड, आला कमांड को कहा कि आप हमारे जनजातियों के बारे प्लीज बात कीजिए। लेकिन उस समय जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, जो आज कांग्रेस में भी नहीं, आज तृणमूल में है, और दूसरे लोग जो आज कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में है, उनकी बात सुनी गई और मेरी आवाज को दबाया गया। उस समय मैंने कांग्रेस के हाई कमांड, टॉप लीडर्स को, सबको कहा था, प्रियंका गांधी को कहा था, सोनिया जी को कहा था कि हमारे जनजाति बहुत कष्ट में है, ये हमारा मुद्दा है, इसको प्लीज एड्रेस कीजिए। उस समय कांग्रेस ने कुछ ध्यान नहीं दिया और मुझे बेइज्जत करके हटाया गया। आज मुझे भी खराब लगता है, लेकिन जिस पार्टी से मैं निकला हूं, जिस पार्टी में मेरे माँ जी थे, मेरे पिताजी थे, आज वो पार्टी सिर्फ 3 सीट है उनका त्रिपुरा में और मेरा 13 सीट है। तो कांग्रेस को भी अपने घर के अंदर देखकर, झांककर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। कोई अपने मन मर्जी से अपना घर को छोड़ के नहीं जाता है, कभी कभी उनको बेइज्जत करके भी निकाला जाता है।
प्रद्योत जी, आज त्रिपुरा में आप 13 सीटें जीते हैं, कांग्रेस 3 सीटें जीत रही है। नागालैंड में कांग्रेस पार्टी शून्य पर है, एक भी सीट वहां कांग्रेस नहीं जीत रही। 5 सीटों के करीब मेघालय में में जीत पा रही है, जहां 21 सीटें आई थी 5 साल पहले। पूरी पार्टी टूटकर टीएमसी में शामिल हो गई। कांग्रेस पार्टी के ऐसे हश्र के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? भी आपने कहा टॉप लीडरशिप अनरिसेप्टिव थी आपकी बातों को लेकर के, तो क्या गांधी परिवार से भी ये शिकायत है आपकी? नहीं, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, गांधी परिवार बहुत अच्छा है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, दे आर वेरी नाइस पीपल। लेकिन जो उनका विरोध कर रहा है आज बीजेपी, जो विपक्ष है या जो रूलिंग में है, वो एक इलेक्शन विनिंग मशीन है। और अगर आपको बीजेपी से टक्कर लेना है तो आपको भी जमीन में आकर काम करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप है, जो गांधी के इर्द गिर्द हैं, गांधी परिवार के, वो ग्राउंड में आकर फाइट नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आमने सामने हैं। इसी के लिए उनको अच्छा और राइट फीडबैक नहीं मिल रहा है। और अगर राहुल गांधी को राइट फीडबैक चाहिए तो उनको ये सब लोगों को दूर करके खुद जमीन में आकर पॉलिटिक्स करना चाहिए, क्योंकि जो ग्राउंड का पॉलिटिक्स है बीजेपी के खिलाफ या टक्कर में, और जो कांग्रेस पॉलिटिक्स करती है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये सवाल थोड़ा नेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मैं आपसे लेना चाहता हूं। बहुत से लोगों का मानना है राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा, उससे उनका इमेज मेकओवर तो हुआ ही है, उनकी एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन की इमेज भी वो दूर कर पाने में कामयाब हुए हैं। आप अभी जिस इलेक्शन फाइटिंग मशीन बीजेपी से उनकी तुलना कर रहे थे, आपको लगता है आज के राहुल गांधी उसके सामने खड़े हो पा रहे हैं? देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा है बहुत अच्छी यात्रा थी। इसमें राहुल गांधी का इमेज मेकओवर हुआ है, लेकिन पार्टी का मेकओवर और इमेज मेकओवर में बहुत फर्क होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप एक यात्रा करके पार्टी का मेकओवर कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी को जो राहुल गांधी के खिलाफ जो नफरत फैलाया जा रहा था, उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काउंटर किया है। लेकिन पार्टी को अगर आपको बढ़ाना है, अगर पार्टी को आपको एकदम कट्टर से आपको बीजेपी के खिलाफ लड़ाना है, तो सिर्फ यात्रा करने से नहीं होगा। आप काइंडली, आपने देखा CWC का अधिवेशन, वहां में मैक्सिमम लोग नॉमिनेटेड थे। जब आप ग्राउंड से जुड़े हुए लोगों को नहीं लाएंगे, सिर्फ नॉमिनेटेड लोगों को ही लाएंगे, तो हम मेरे जैसे लोग, जिसकी कोई चांस ही नहीं है कि आज हम CWC में कभी आए, क्योंकि हम चुनाव जीतकर आ ही नहीं सकते। ये तो नॉमिनेटेड है दिल्ली के क्लब के लिए। तो ये सब चीज को कांग्रेस को चेंज करना पड़ेगा, और इसको चेंज करने के लिए सिर्फ यात्रा नहीं, उनको पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा और अपनी सोच को चेंज करनी पड़ेगी। अगर आज राहुल गांधी को बीजेपी से फाइट करना है तो उनको अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी एक मशीन है और राहुल गांधी बहुत शरीफ अच्छे इंसान है। लेकिन बीजेपी से फाइट करने के लिए सिर्फ अच्छा इंसान नहीं, एक पूरा टीम चाहिए। वो टीम उनके साथ आज नहीं है। राहुल गांधी के बारे में हेमंत विश्व शर्मा ने एक बार अपना एक अनुभव बताया था, क्यों उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। उन्होंने कहा था राहुल गांधी ने मुझे बुला करके भी मेरी बात को तवज्जो नहीं दी थी। बहुत से लोग कहते हैं वो इनएक्सेसिबल है, उनसे मिलना, उन तक अपनी बात पहुंचाना ही बहुत मुश्किल है। आप मानते हैं इस बात में कोई हकीकत है? नहीं, उस समय जब मैं भी हेमंत दा के संग कांग्रेस में ही था, तो जब वो गए थे तो वो सही बात है कि उस समय राहुल गांधी जी के संग उनका बात नहीं बना। राहुल गांधी वॉज एक्सेसिबल टू मी, बट एक्सेस से कुछ नहीं होता है। एक्सेस, आप एक व्यक्ति से 10 बार भी मिल सकते हैं, लेकिन 10 बार मिलने के बाद काम क्या निकला वो दिखना चाहिए। तो एक आदमी से आप बार बार मिले लेकिन उसका कुछ नतीजा ना निकले, वो मुझे लगता है ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। एक्सेस इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिजल्ट नहीं निकलता है मिलने के बाद। तो ये जो आज कांग्रेस ने सिस्टम बनाया है, जैसे खड़गे साहब प्रेसिडेंट बने, बहुत से लोगों का मानना है कि एक सीईओ होता है जैसे एक कंपनी का, वैसे वो सीईओ हो गए हैं अब कांग्रेस पार्टी के, लेकिन लीडर तो राहुल गांधी ही हैं। तो ये डुअल स्ट्रक्चर क्या कामयाब होगा? ये तो टाटा में भी हुआ था कि आपने साइरस पूनावाला को लाया था, लेकिन टाटा तो रतन टाटा के ही हाथ में था। जब तक आप नए जो प्रेसिडेंट है उनको फ्रीडम नहीं देंगे
तब तक ये इमेज तो हमेशा रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि आज के दिन कांग्रेस वो पार्टी है जो टक्कर दे सकती है बीजेपी को। अगर कांग्रेस को बीजेपी को टक्कर देना है तो उनको अपने सिंहासन से नीचे आकर देखना पड़ेगा कि जमीन में क्या चल रहा है। प्रद्योत जी, वो वक्त त्रिपुरा में भी आने वाला है 2024 के चुनाव में, जब कांग्रेस पार्टी आज ये कह रही है कि पूरे विपक्ष को हम एकजुट करेंगे, लेकिन वो कोई भी अलायंस कोएलिशन वो कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द ही बन सकता है, उसका कोर तो कांग्रेस पार्टी होगा। तो कीजिए ना, कौन कौन रोक रहा है? वो मैं सुनते रह रहा हूं कि विपक्ष को आप एक करेंगे, तो कीजिए ना, कौन रोक रहा है? मैंने खुद कहा था कि मेरा जो समस्या है उसको आप राइटिंग में दीजिए, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। मैंने कांग्रेस को कहा था मेरा जो समस्या का प्रॉब्लम है आप राइटिंग में दीजिए, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने बात ही नहीं किया। तो जब आप इतने आराम से काम करेंगे तो काम कैसे बनेगा? ये कैजुअल अप्रोच है, ये एंटाइटलमेंट है कि हम तो लौट जब आप विपक्ष में है तो जब आप विपक्ष में है तो आपको डबल काम करना चाहिए। आप विपक्ष में और आप तो गायब ही हो जाते, ऐसा कैसे चलेगा? नहीं, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप इसको कैजुअल अप्रोच मानते हैं या ये आप एक किस्म की उनकी ओवर कॉन्फिडेंस समझते हैं कि नहीं, हम पब्लिक तो हमारा साथ दे ही देगी, या बीजेपी को तो पब्लिक ही हराएगी? नहीं सौरभ, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, राहुल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अगर उनको बीजेपी से फाइट करना है, बीजेपी एक मशीन है, तो उनको अच्छे इंसान से भी ज्यादा और कुछ करना पड़ेगा। जी प्रद्योत जी, बहुत शुक्रिया करूंगा मैं आपके समय के लिए, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बहुत खुलकर अपनी बात आज हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए।